रहमतों, बरकतों, फजीलतों के महीने का आगाज़। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा। मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी आज पहला रोज़ा होगा। मुल्क भर में मसाजिद में नमाज तरावी का अहतमाम। मसाजिद की रौनकें दुबाला। घरों की पहली सहरी के लिए तैयारियां मुकम्मल। बाज़ारों की विस्तारी और सहरी के लिए सामान की खरीदो फरोख्त रूज पर पहुंच गई। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमरीका में पहली इफ्तारी। रोज़ेदारों की अनबॉक्स शाम के खानों मशरूबात से तवज्जो। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक में मुआशरे में इसार व क़ुरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। हमें अपनी इस्तिताअत से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की ज़रूरत है। दुआ गो हूँ ये महीना अमन व इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। सदर ममलिकत का पैगाम। रमज़ानुल मुबारक का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी, उख़्वत व इसार है। हमें ज़ुल्म जबर के शिकार लाखों फ़लस्तीनियों और कश्मीरी भाइयों बहनों को भी याद रखना है। ये वक्त है हम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को मज़बूत और बाहमी ताअवुन और उख़्वत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशत गर्द है उनका फुलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। माजी में दहशतगर्दी को ख़त्म किया, उम्मीद है कि अब भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। वज़ीर आज़म का मुतालबा। यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जल्द दहशतगर्दों का अहाता करेगी। नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिलखराश है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। महंगाई दम तोड़ चुकी। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मखसूस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि यूटिलिटी स्टोर्स से जान छूटी है। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज़ करेंगे। वज़ीर आज़म का तक़रीब से खिताब। इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशावराना तरक्की का संग मील है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खुसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ की CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तलबा से मुलाकात। तलबा को तालीमी मयार के फ़रोग़ के लिए मेहनत और लगन के साथ बढ़ने की तरग़ीब दी। तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को तश्कील देने में नौजवानों के किरदार को अहम करार दिया। आर्मी चीफ ने नौजवान टैलेंट के फ़रोग़ के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ फ़ौज की हिमायत का अदा किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन्वोस्टा चोलिस्तान का इफ्तिताह किया। मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया। बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। अमरीकी सदर ने सिफारती आदाब को रौंद डाला। वाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम। कहा कि यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब ख़त्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। यूक्रेनी सदर ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। ट्रंप ने नागवारी से बात काटते हुए कहा कि हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। ज़ेलेंस्की की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ना दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ फैला दी। गर्मा गर्मी के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की ज़मानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से उन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक्स पर पैगाम। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। केयर स्टामर की सदर ज़ेलेंस्की को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह किया। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान। सर केयर स्टामर ने यूक्रेनी सदर को लंदन में खुशामदीद कहा। हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। बरतानिया में यूक्रेन जंग से मुताल्लिक यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास आज तलब। यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है। यूक्रेनी सदर तन्हा नहीं। जर्मन चांसलर का हिमायत का इजहार। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी यकजहती का इजहार। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक है। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर या हैवी ट्रैफिक किसी मासूम मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती। गवर्नर सिंध का मुस्तफ़ा आमिर केस को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस को सुबह हैंडल किया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकता। सारी चीज़ें खुल रही हैं। बाअसर अफराद को पुश्तपनाही हासिल है। मौका मिला है कि हम ऐसे गिरोह पर हाथ डाल सकते हैं। बैरून मुल्क से 32 अक़साम की मनशियात बरामद की जा रही हैं। तालीमी इदारों को ख़त लिख रहा हूँ, तलबा और असातिज़ा का नशे का टेस्ट कराया जाए। कामरान टेसूरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे ख़तरा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास इख्तियार होता तो देखता हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलती है। मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ। कामरान टेसूरी का पिछले 2 माह में डंपर से मरने वालों के लवाहिकीन को एक प्लॉट देने का ऐलान।